रीवा में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। विगत कुछ वर्षों में हम ये देख चुके हैं। बस उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो उन्हें सही पथ पर ले जाने के लिए उनकी राह को तय करता है। उसी में से एक आदित्य अकादमी जो एक संस्थान है जहां से आज 53 बच्चों का सिलेक्शन नर्सिंग 2025 में हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ये रिकॉर्ड आदित्य अकादमी का रहा है। उनकी सफलता के पीछे बच्चों की कड़ी मेहनत और उनके गुरुजनों का जो हौसला था और उनके गुरुजनों की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है। आइए हम इनसे बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या थी और कैसे इस पथ को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बताइए, आप नर्सिंग में सेलेक्ट हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। हम लोग को सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मेरे 60 मार्क्स आए हैं। मेरी 150 रैंक है और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से रीवा में आदित्य अकेडमी बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर PNST। अच्छा, आपने ये सोचा था कि आपको इसी रास्ते पर जाना है और नर्सिंग ही करनी है, ऐसा क्यों? मैंने ऐसे ही सोचा था, मतलब मुझे इसी रास्ते में जाने के लिए मैं इसलिए यहाँ पढ़ने के लिए आई। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यहाँ मिला और यहीं से आपको वहाँ अपने मंजिल तक पहुँचने की राह मिल गई। आप बताइए, आप आज नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, किनका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो सबका जो कोचिंग है आदित्य अकेडमी उसका धन्यवाद कहना चाहूँगी। अपने माता पिता का धन्यवाद कहना चाहूँगी। आदित्य अकेडमी और मेरे माता पिता ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। यहाँ का जो एजुकेशन, जो यहाँ पढ़ाई की गई, कैसा लग रहा था आपको कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगी? मैं जब यहाँ आई थी तो मैं बहुत वीक थी वैसे पढ़ाई में, तो मुझे ये लगा था कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। लेकिन जब मैंने आदित्य अकेडमी में पढ़ना शुरू किया तो यदि हम डीमोटिवेट भी होते थे तो सर हमें बहुत मोटिवेट किया करते थे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आज वो हो भी गया। संस्थाएं तो बहुत है, लेकिन जो बच्चों को सही पथ पर ले जाने के लिए उन्हें सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, वही उनके लिए सही मार्गदर्शक होता है। बताओ बेटा कि आपने नर्सिंग में आज सिलेक्शन हो गया है, आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगी? कैसे आप सबसे पहले मैं आदित्य अकेडमी के सर आशीष सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमें मोटिवेट किया इतना। मैं यहाँ क्रैश कोर्स में आई थी सर अप्रैल में 2025 में। आशीष सर की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया है सिर्फ 2 महीने में। ये सिर्फ 2 महीने मेरे यहाँ पढ़े हैं। आज यहाँ गुरुजनों के चेहरे पे मुस्कान है और मुमकिन है उनका सर गर्व से ऊंचा है, काहे कि उनके आज 53 बच्चों ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसके लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। आइए हम यहाँ के संचालक से भी बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज आपको बड़ी खुशी लग रही होगी कि जिस तरह से बच्चों ने सफलता हासिल की है, तो कैसी मतलब मेहनत करनी पड़ी और कैसे आप लोग इस बच्चों के भविष्य को बनाने में सफल हुए? जैसा कि 53 बच्चों का हमारे संस्था से सिलेक्शन हुआ है। बच्चों ने अच्छी मेहनत की। हम सारी फैकल्टी ने एक कैरिकुलम डिजाइन किया कि किस तरह से बच्चों को क्वेश्चन कराया जाए, किस लेवल का हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। हम लोग क्लासरूम के अलावा भी बच्चों को एक्स्ट्रा डाउट हो गया, जैसे कुछ यदि बच्चे रात में भी कॉल कर रहे हैं कि सर मुझे ये डाउट आ रहा, तो भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश की कि बच्चों को डाउट ना रहे किसी प्रकार से। और दूसरी बात, जब इनका एग्जाम होने वाला था तो उसके पहले 1-2 महीने पहले ही हम लोग जो है तो सिलेबस कंप्लीट करके और प्रॉपर रिवीजन करना, प्रॉपर क्वेश्चन गाइड करना, इस तरह से बच्चों के साथ हम जुड़े रहे और बच्चों ने हमारा अच्छा रिस्पांस दिया, बच्चों ने अच्छा सिलेक्शन दिया। और आपके यहाँ नीट और IIT जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी होती है और उसमें भी आपके बच्चे काफी सफल हुए हैं, तो क्या मानते हैं कि बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म की आज आवश्यकता है आज के परिवेश में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चे दिन प्रतिदिन, हमारा जो 12वीं से बच्चे आते हैं उनका बेस बिल्कुल जीरो रहता है, तो हम लोग शुरू से उनको स्टार्टिंग से ही एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे JEE का हो, चाहे नर्सिंग का हो, बिल्कुल हम लोग ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। और जब तक जितना मतलब इनका कैरिकुलम है उससे एक्स्ट्रा ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सारे क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हो गया, हमारा प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो गया। हम लोग या कि एवरी वीक हम लोग बच्चों से चाहे क्वेश्चन पेपर देखिए, एक स्मॉल टेस्ट सीरीज हो गया, 1 मंथ में एक होल सिलेबस का हो गया, 15-15 दिन, 1-1 महीने में। तो इस तरह से हम सिलेबस को डिजाइन करके और बच्चों के साथ
मतलब कोऑपरेट करते हैं। आज के परिवेश में यदि आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करते हैं और वह अच्छे से अच्छा रिजल्ट अपना देने का प्रयास करते हैं। बशर्ते ऐसे संस्थान, ऐसे प्लेटफॉर्म की उनको ज़रूरत है जो उन्हें मिल रही है। और आज आदित्य एकेडमी में 53 बच्चों ने नर्सिंग की परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण करके यह बता दिया है कि बच्चों के भविष्य के लिए ये ऐसी संस्थाएं काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। सर, इस वर्ष हमने नर्सिंग 2025 परीक्षा में टोटल 53 विद्यार्थियों का जो है सिलेक्शन कराया है। विगत वर्ष भी हमने 46 बच्चों का सिलेक्शन कराया था, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थे। इस सत्र में भी मैंने 53 विद्यार्थियों का सिलेक्शन कराया है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर, एडमिट कार्ड, घर का नंबर, पिताजी का नंबर, मेरे यहाँ साल भर पढ़ते हुए फोटो, हर एक प्रमाण मेरे पास प्रस्तुत हैं कि इनमें से एक भी विद्यार्थी न खरीदा गया है न बेचा गया है। ये सभी मेरे विद्यार्थी हैं। मैंने साल भर इनके लगन के साथ पढ़ाया है और मैं चाहूँगा कि जितनी भी न्यूज एजेंसी हैं मेरे 53 के 53 विद्यार्थियों से मिल सकती हैं और उनके पूरे रिकॉर्ड देख सकती हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज ही मार्केट में और पिछले विगत वर्षों भी में मार्केट में सेलेक्ट हुआ है। एक बड़ा कीर्तिमान रचा है आपने संस्था ने, तब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या है? सर, आदित्य एकेडमी 2016 में जो है हमने इसको शुरुआत किया था इसकी। तब हम नीट और JEE की तैयारी कराते थे। ये हमारा तीसरा वर्ष होगा जब हम नर्सिंग सेक्टर में भी जो है हमने कदम रखा है। पहले ही वर्ष हमने 46 सिलेक्शन दिए और ये दूसरे वर्ष का रिजल्ट आया जहाँ पर हमने 53 विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया। आगे का क्या है? अब मैं उम्मीद तो यही करता हूँ और ऊपर वाले से भी मनाता हूँ कि मेरे दरवाजे तक जितने विद्यार्थी आए मैं एक एक विद्यार्थी का सिलेक्शन कराऊँ। अब मेरा यही है कि अगले सत्र में इस 53 के रिकॉर्ड को भी तोड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि मेरे यहाँ आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो।